हाय, मैं हूं मुकेश और आप सीख रहे हैं 3D स्टूडियो मैक्स का 2022 वर्जन, लेटेस्ट वर्जन है। और इसमें आपका चल रहा है पार्टिकल सिस्टम्स, और इसमें स्नो तक हो गया था। मैं सुपर स्प्रे ले रहा हूं अभी। इसको ड्रैग करता हूं, ये सर्कुलर शेप में बनता है, और प्ले करता हूं तो ये कुछ इस तरीके से प्ले होगा, सीधी लाइन में प्ले होगा। और कुछ फ्रेम तक ये ख़त्म हो जाएगा, यानी कि 30 फ्रेम तक ये ख़त्म हो जाएगा, जो भी है यहाँ पर सेटिंग में दिया हुआ है। इसमें आते हैं पैरामीटर्स में, और ऑफ एक्सिस इस तरीके से एक्सिस चेंज कर सकते हैं इसका। और स्प्रेड अगर कर दिए तो ये स्प्रेड हो जाएगा, और स्प्रेड का जो एनिमेशन होगा कुछ ऐसा होगा। और ऑफ प्लेन ऐसा, थोड़ा सा ऐसा कर सकते हैं, सारे रोटेट हो जाएंगे। और स्प्रेड अगर कर दिया है तो ऐसा आड़ा सीधा आप कर सकते हैं। इस तरीके से इसका एनिमेशन होगा। और आइकन साइज कितनी रखना है उससे कोई मतलब नहीं है, पार्टिकल्स की साइज तो वही होगी। एमीटर हिडन रखना है तो एमीटर गायब हो जाएगा। और टेक्स्ट है, डॉट है, मैश है, क्या रखना है आपको, आप यहाँ से रख सकते हैं। और पार्टिकल जनरेशन है, 0 से स्टार्ट हो रहा है और 30 पे ख़त्म हो रहा है ये। और डिस्प्ले 100 है, लाइफ 30 है टोटल इसकी। और पार्टिकल साइज में अगर साइज बढ़ा देता हूँ तो पार्टिकल की साइज बढ़ जाती है, जो कि रेंडर में दिखाई देगी इस तरीके से। और ये वेरिएशन है, इसकी साइज में कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, इस टाइप से वेरिएशन इसको मिल जाएगा। कोई छोटा होगा पार्टिकल, कोई बड़ा होगा। और ग्रो फोर से भी थोड़ा चेंजेस आएगा। और फेड फोर 80 कर दिया तो उस हिसाब से ये चेंजेस ला देगा। और पार्टिकल टाइप में ये ट्राइंगल है, क्यूब है, और फेसिंग है, स्पेशल है, कांस्टेंट है, टेट्रा है, स्फीयर है, 6 पॉइंट है। मैं स्फीयर कर देता हूँ, फिर रेंडर करता हूँ तो ये स्फीयर में दिखाई देगा बारीक बारीक। पार्टिकल्स के लिए आप इससे बैकग्राउंड भी बना सकते हैं, वीडियो फुटेज बैकग्राउंड होते हैं वो बना सकते हैं। और इसमें रोटेशन एंड कोलाइजन है। रोटेशन एंड कोलाइजन में स्पिन टाइप टाइम जो दिया हुआ 30 है, बढ़ा सकते हैं। वेरिएशन है, ये रोटेशन एंड कोलाइजन के लिए है, मतलब कि रोटेट जो हो रहा है वो 30 फ्रेम तक ही होगा, उसके बाद नहीं होगा। उसके बाद ये वेरिएशन है, अगर वेरिएशन आपको सभी का अलग अलग चाहिए तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। 100% पे सारे ही चेंज हो जाएंगे। और फेस दिया हुआ है इसका, और वेरिएशन दिए हुए हैं इसमें भी। और डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल एंड ब्लर, यूज़र डिफाइंड, अगर एक्स वाई जेड एक्सिस में कुछ चेंजेस करना है तो आप इसे कर सकते हैं। इंटी इंटी पैर्टिकल कोलाइजन इनेबल कर दिया तो ये हिसाब से काम करेगा, ये बाउंस करेगा। ऑब्जेक्ट मोशन इंटरटेंस, और ये इन्फ्लुएंस अगर बढ़ा दिया जाए या कम कर दिया जाए तो इसमें कुछ अंतर आ जाएगा, थोड़ा सा काउंटिंग का फर्क आ जाएगा। और ये मल्टीप्लायर है, अगर मल्टीप्लायर बढ़ा दिया तो ये दुगने हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। बाकी सेटिंग वगैरह दी हुई है, आप सेटिंग चेंज कर करके देख सकते हैं।
पार्टिकल स्पॉन और लोड से प्रीसेट्स हैं। बबल अगर मैं लोड कर देता हूँ इसमें तो ये किस तरीके से करेगा, ये देख लीजिए। ये बबल्स हैं, कोई बबल इफेक्ट आपको देना है तो इसे दे सकते हैं। फायरवर्क्स अगर लोड करता हूँ मैं तो ये फायरवर्क्स लोड हो जाएगा और मैं इसको प्ले करता हूँ तो इस तरीके से ये प्ले होता है। और होज लोड करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से होज का जैसा कि बबल का इफ़ेक्ट था वैसे ही होज का भी इफ़ेक्ट है। और शॉक वेव अगर मैं लोड करता हूँ तो देखिए क्या अंतर आता है, एकदम झटके से ये फैल जाता है और बहुत दूर तक जाता है ये। उसके बाद ट्रेल अगर मैं लोड कर देता हूँ तो ट्रेल कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। और वेल्डिंग स्पार्क्स लोड करता हूँ तो ये वेल्डिंग स्पार्क्स इस तरीके से लोड होगा। और डिफ़ॉल्ट में बाय डिफ़ॉल्ट जैसा है वैसा ही रहेगा। तो ये था सुपर स्प्रे। और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और मैं ये लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।